चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। ये जो नया वाला है ना, कहाँ से? डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। तो देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डिस्कस करने से पहले, मतलब क्वेश्चन नंबर 57 को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा एंड इट इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, होता है ना। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो पे अटेंशन योर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h by mv, है ना। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी जो होती है वो क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पता है सबको। और चार्ज क्या हो जाएगा आपका? चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाता है E, और मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सिंस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EV। और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू EV। समझ में आ रहा है इतना? यहाँ पे हम एक फॉर्मूला रिवाइज करें, हो सकता है आपने पढ़ रखा हो, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पे रिवाइज करें। अब E in the case of electron will be what? Half mv square, and E is 1.6 into 10 raised to power minus 19 volt। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है। इसको क्या मैं लिख सकती हूँ कि हाफ दिस अपॉन p। mv क्या होता है? इट इज व्हाट? मोमेंटम। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसको मैं m स्क्वायर कर देती हूँ और नीचे m से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? p स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि हाफ या 2m p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 v। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगी? p की वैल्यू निकाल सकती हूँ। p क्या हो जाएगा? देखो, दिख रहा है ना यहाँ पे सबको? तो यहाँ पे p क्या लिख सकती हूँ मैं कि अंडर रूट ऑफ 2m and 1.6 into 10 to mv into 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यूज डाल रही हूँ, आप सबको ये सारे जो फॉर्मूलेज है इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला बन के निकलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में सबको क्या हो रहा है? ये फॉर्मूला कैसे आया? पहले एक तो तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते हो ना, स्टार्टिंग से ध्यान से सुनोगे तो नहीं पता चलेगा, बता रही हूँ। कोई बात नहीं, अगर जिनको याद है वेरी गुड, जिनको नहीं याद है वो एक बार देख लो, जिनको याद है एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेरी गुड दुष्यंत, ठीक है, सही बोल रहे हो, वही वाला फॉर्मूला है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h by mv आता है। mv क्या होता है? mv को हम लिख सकते हैं क्या? मोमेंटम। तो h by v लिख सकते हैं। हमें पता है कि एनर्जी क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ तो चार्ज क्या हो जाएगा? E and potential difference is already given, that is V. Now I can also write in the case of electron we have energy in the terms of kinetic energy because electron is moving. ठीक है, तो kinetic energy is equals to EV लिख सकती हूँ। E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.6 into 10 का पावर माइनस 19। अब मैंने mv स्क्वायर को क्या किया? m स्क्वायर, इससे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। ऐसे भी लिख सकते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट? p स्क्वायर। यहाँ से मैंने p की वैल्यू निकाल ली। अब इस p की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। ये p की वैल्यू हमने इसलिए निकाली ताकि हम p की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो 2m v into 1.6 into 10 का पावर माइनस 19। अब आपको इसमें देखो, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये चीज तो कांस्टेंट है, ये आपको पता ही है। m आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का, v के को छोड़ के बाकी सारी चीजें पता है। इन सबकी वैल्यूज अगर आप रख दोगे तो एक नया फॉर्मूला बनेगा इन टर्म्स ऑफ
which gives a relation between what lambda, that is wavelength, and potential difference. तो इन सबको अगर आप वैल्यू पुट करके करो तो आपका आएगा lambda is equals to under root of 150 by v. आगे बात समझ में? ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, लेकिन ये याद रखो ये फॉर्मूला किसके लिए है? दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, क्योंकि हमने मास यहाँ पे क्या लिया है? इलेक्ट्रॉन का लिया है। चार्ज किसका लिया है? इलेक्ट्रॉन का लिया है। अगर मैं अल्फा पार्टिकल बोलूं तो अल्फा पार्टिकल के लिए मास और चार्ज क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, हाँ आज मेंस खत्म हो जाना चाहिए। रीका, हाँ, V is the voltage or the potential difference. Then what? यहां से फॉर्मूला आ गया लैम्डा, ठीक है। दूसरे जो 57 क्वेश्चन है, जो 57 क्वेश्चन है, ये सेम, इसमें ये सारी चीजें यूज की गई है, लेकिन जो हम इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लेंगे अब? अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या आगे तो ज्यादातर इजी ही है। हाँ आगे तो इजी ही है, बस यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, वो हम कर लेते हैं। आगे तो बस फॉर्मूला है आपका, वो जो उसका है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसी से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 ही है ना? चले 57 में देखो हमें क्या बोल रहा है? अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, और अल्फा पार्टिकल का आपको पता है क्या हो जाएगा? जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स द मास ऑफ 57 में जो आपका मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और हमें क्या करना है? h लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और इस पे कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा? अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रही थी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, लेकिन यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं? अल्फा पार्टिकल की। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा? 2e वोल्ट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हम mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड यहाँ पे ये जो है ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो अपॉन m अल्फा m स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? हाफ p स्क्वायर अपॉन m अल्फा इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और m क्या हो जाएगा आपका? 4 अल्फा है, ठीक है। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 m अल्फा, 8 m ऑफ प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इंटू v, ठीक है। यहां से p की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे h बाई p पे, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे और सबकी वैल्यूज डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है इसका? ठीक है, आंसर इसका सी आएगा। ए आंसर तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का सेम तो हो नहीं सकता है, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 58। 58 भी अच्छा क्वेश्चन है। 8m क्यों? क्योंकि ये इस पे चार्ज क्या है? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन, ओके सॉरी 16, क्योंकि ये 4, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 4 mp, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 दैट इज 16, ठीक है, 16 होगा। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा सॉरी, मैं तुम लोगों को तो थोड़ा देखते रहती हूँ, मैं एक बार जब सॉल्व कर लेती हूँ उसके बाद स्क्रीन पे देखती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोल रहा है? 58 में हमसे बोल रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, ठीक है। लिथियम आयन के सेकेंड ऑर्बिट का बोल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। ये क्या होता है? h अपॉन mv, लेकिन आपको पता है h कांस्टेंट है, mv कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल क्या है? v वेरिएबल है। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n, और ये चीज भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n। तो इसमें सिर्फ डिपेंडेंस किस पे है, v पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v देखो इसका कितना है, लिथियम आयन का सेकंड ऑर्बिट है, लिथियम आयन का Z कितना हो जाएगा, Li+2 का Z कितना हो जाएगा 3, और सेकंड ऑर्बिट है, इसलिए n क्या हो जाएगा ये, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉर लिथियम इज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2, ठीक है। अब बाद में देख लो किसमें 3/2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या गिवन है आपको, n = 3 फॉर h एटम, तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन में n = 4 प्लस फॉर कार्बन आयन का z कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो फॉर कार्बन आयन तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, दैट इज 6/n, n क्या है 4, मतलब 3/2, मतलब बी ऑप्शन। देखो जिसको समझ नहीं आया, 58 क्वेश्चन नंबर 58 जिसको समझ में नहीं आ रहा है उनको मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि फॉर्मूलाज नहीं याद है, ठीक है। तो आपको पता है लैम्डा क्या होता है, h/mv होता, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, और h क्या है, कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है। v क्या है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वही रिपीट ही कर रही हो बेटा, फॉर्मूला शीट में हर ही दिन देती हूँ, ऑलमोस्ट 2 फॉर्मूला शीट दे चुकी हूँ मैं। ये डी ब्रोगली रिलेशन से ही कर रही हूँ बेटा, डी ब्रोगली रिलेशन से ही कर रही हूँ कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, ठीक है। h क्या है, कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ v पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ वेरिएबल क्या है इसमें v, तो जिसका v सेम रहेगा उसका क्या होगा, लैम्डा भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो v क्या होता है, v का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n, ठीक है। तो ये होता है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी वाले फॉर्मूले पे क्या करोगे, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये चीज तो कांस्टेंट है, Z/n। अब आप देख लो जितने भी आपको ऑप्शन गिवन है उसमें Z/n किसमें कांस्टेंट है, तो Z/n लिथियम का क्या हो जाएगा, लिथियम का Z होता है, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, तो Z हो गया 3, और सेकेंड ऑर्बिट के लिए बोल रहा है इसलिए n = 2, तो Z/n हो गया 3/2। और भी ऑप्शंस देखो उसमें Z/n क्या आ रहा है, तो जिसमें सही आ रहा है वो है ऑप्शन बी। सारे ग्रुप में भेज दिया मैंने, प्लीज कॉन्टैक्ट योर बैचमेट्स और योर ग्रुप इंडिविजुअल्स, ठीक है। उनको आप पर्सनल मैसेज कर दो, कोई तो आपका दोस्त होगा ही, उनको मैसेज कर दो, उस पर फॉर्मूला शीट मैंने भेजा हुआ है, उनको वो आपको दे देंगे। ये हो गया क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़े। देखो अगर जिसको फॉर्मूला याद करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सैटरडे वाली क्लास है ना, अभी कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों को पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं इसमें कितने, अच्छा ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ये चैप्टर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं एक बार समराइज, अगर किसको समराइज करना है ये चैप्टर, ठीक है, बस मतलब काफी बच्चों को करना है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ये सैटरडे में क्लास लूंगी वो क्लास में मैं जितने भी मुझे नोन है शॉर्ट ट्रिक्स, जितने मैं मैक्सिमम बता सकती हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मैक्सिमम सारे चैप्टर को शॉर्ट ट्रिक्स में याद कर लो, क्योंकि चैप्टर तो बड़ा है, आपको कुछ याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा चैप्टर जो है वो 1 घंटे में समराइज करा दूंगी, और इसके क्या क्या फॉर्मूले यूज करने हैं आपको और क्या क्या कन्वर्जन यूज करने हैं आपको, वो मैं बता सकती हूँ ये सैटरडे को। हाँ, क्विक रिवीजन, क्योंकि मोल कंसेप्ट में तो कोई डाउट है नहीं, मोल कंसेप्ट तो सबको क्लियर हो गया होगा, अब तक बहुत दिन तक मोल कंसेप्ट चला है, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संडे वाले टेस्ट में आएगा ये, अच्छा
ठीक है, तो ये सैटरडे को हम रिवीजन कर लेंगे। और अगर किसी को लगेगा कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ या बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो फिर आप लोग अपना टाइम ना वेस्ट करके और फिर अपनी तैयारी भी कर सकते हो। कोई वो नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आपको क्लास अटेंड ही करनी है, ठीक है? क्योंकि आप हो सकते हैं तैयारी, आप हो सकता है आपको सारे क्वेश्चंस आते हो या आपसे क्वेश्चंस लग रहे हो, तो आप पढ़ भी सकते हो, अपना पढ़ाई भी कर सकते हो। पीरियोडिक की बुकलेट मेरे पास आएगी तो मैं आपको भेज दूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। तो हो ही गया होगा ये वाले रिलेशन से। बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? यही है क्वेश्चन नंबर 59, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 60 भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं अभी आगे क्या पढ़ना है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोल रहा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम ये मान के चलते कि इट इज होल्डिंग। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन हमें पूछ रहा है, व्हिच इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है कितना? 6 वोल्ट। एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन that is delta x is given 7/22 नैनोमीटर, तो इसको 10 का पावर -9 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन और हमसे क्या पूछ रहा है? डेल्टा p की वैल्यू पूछ। ठीक है, आप सब लोगों को थोड़ा बहुत वो पता है, डिफरेंशिएशन पता है? ठीक है, चलो वेरी गुड। जिनको डिफरेंशिएशन पता है, नहीं पता है तो अभी कर लेते हैं। देखो लैम्डा क्या होता है? h/mv, तो इसको हम लिख सकते हैं h/t। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? t इज इक्वल्स टू h/लैम्डा। अब मेरे को क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करूंगी तो t क्या हो जाएगा? डेल्टा p। ठीक है, h तो कांस्टेंट है, h बाहर आ जाएगा और 1/लैम्डा क्या हो जाएगा? डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। मैं d की जगह, जो d आप लिखते हो ना, d की जगह मैंने डेल्टा लिख दिया है। 1/लैम्डा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, वही किया है मैंने, तो ये हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गई बात? अब इसको मैं, और क्या होता है? डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, है ना? तो मैं डेल्टा p की जगह ये वैल्यू रख देती हूँ और हमें डेल्टा लैम्डा निकालना है ना, सॉरी डेल्टा लैम्डा निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा x डॉट, इसको मैं लिख रही हूँ h डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। h से h कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? डेल्टा x डॉट डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। अब हमें पता चल गया। अब देखो हमें v गिवन है, v से हमारे क्या लैम्डा निकल जाएगा? लैम्डा क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, सिंस हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 150/v। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 150/6। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25 मतलब 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो 5 इंटू 10 का पावर -10 मीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स हो गया अपना 7/22 इंटू डेल्टा लैम्डा अपॉन ये क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10 का पावर -20 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। सॉल्व कर देंगे, डेल्टा लैम्डा आ जाएगा। हाँ, हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना तो वो बराबर ही कर लेते हैं, इक्वल टू करके करते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप में हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी है ना, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की जगह लैम्डा स्क्वायर है तो लैम्डा का स्क्वायर कर दिया है और 1/4 पाई कर दिया। ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन हमने किया है दोनों की तरफ। डेल्टा p का हमने p के dp किया है और ये क्या किया है? हाँ, इंटू 10 का पावर -9 भी करेंगे। ठीक है,
डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 61 भी इजी है, 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्डा क्या हो जाएगा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ V2 बाई V1। 61 भी हो जाएगा। 62 में क्या बोल रहा है? दी अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ, तो ये तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई एच। 62 में क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी। और हमें क्या बोल रहा है? मास पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, एंड मास इज आल्सो गिवन, और हमें स्पीड भी गिवन है। सारी चीजें गिवन है हमसे। ये फॉर्मूला लगा दोगे आप, आंसर आ जाएगा। वीडियो ब्लर आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो वेट कर लो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। 61 में कुछ नहीं है। 61 में क्या है कि लैम्डा क्या होता है? इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 150 बाई वी। इसीलिए मैंने आते ही ये चैप्टर क्या करा दिया, ये वाला फॉर्मूला मैंने क्लियर करा दिया था। मतलब लैम्डा का इनवर्स रिलेशन है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस से। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ V2 बाई V1। ये रिलेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोल रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जीज इतना इतना इतना। व्हाट इज द क्वालिटेटिव ऑर्डर ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ? ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा आपका? देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 63 था। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो m ऑफ इलेक्ट्रॉन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 16e। ये आपका गिवन है। तो यहां से आपका क्या आएगा? be स्क्वायर आ जाएगा। कितना? be स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 32e अपॉन me। ठीक है, ये आ गया आपका पहला। दूसरा क्या हो गया आपका? हाफ वीपी के टर्म्स में निकालेंगे कि वीपी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये था आपका कितना? 8e। और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आएगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1840 टाइम्स ऑफ किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अल्फा पार्टिकल का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका E, क्योंकि ये कितना है आपका? E ही है। ठीक है, और ये क्या होता है? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो E हो जाएगा 2 इंटू 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लिख सकते हैं E अपॉन, यही होगा ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब इन तीनों के में निकल जाएगा और तीनों में देख लो कौन सा बड़ा है। हाफ mv स्क्वायर इंटू 8, सॉरी ये इंटू 8 होगा, 4 सॉरी। हाँ ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 7360। अब कंपेयर कर लो, हमारे पास 3 इक्वेशन है, तीनों को हम कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। 65 में क्या बोल रहे हैं? सिक्सटी फाइव भी वही है। क्या बोल रहा था हमने? H अपॉन एम बी होता है लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 65 ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में लैम्डा इज इक्वल्स टू H बाई एम बी। बुकलेट आई यूपीएससी की बेटा, बुकलेट का ना खन्ना सर से पूछ लिया करो, वही डील करते हैं। बुकलेट ऑफ पीरियोडिक, बुकलेट ऑफ आईयूपीएससी, बुकलेट ऑफ दिस, बुकलेट ऑफ दैट, सबका पूछ लेना ऑफिस में।
हाँ, आज आयु बेसिक आया तो हुआ है। फालतू के क्वेश्चन पूछते रहते हो। अब ये क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, या मैं क्या बोल सकती हूँ, पी इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। अब मैं पी को क्या करती हूँ, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, डीपी बाई डी लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा, एच, और ये क्या हो जाएगा, 1/λ का करेंगे तो लैम्डा -1, ठीक है। लैम्डा का पावर -1 होता है, तो n प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1+1 दैट इज लैम्डा स्क्वायर। अब दोनों का हम क्या लेते हैं, मॉड ले लेते हैं दोनों की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, dp इज इक्वल टू, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने मॉड ले लिया दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, dp बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, dp इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, सेम सेम वही चीज पूछ रहा है जो डेल्टा एक्स बाई यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा आपका, क्या कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन 4 पाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा लैम्डा एच इंटू, सॉरी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एच कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे, ठीक है। हाँ, लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बस आपको सारी वैल्यूज गिवन है, डेल्टा एक्स निकालना है, और सारी बाकी सारी तो वैल्यूज गिवन ही है, हो जाएगा, ठीक है। बस आप ये कन्वर्जन किसका, नहीं नहीं, ये तो फॉर्मूला है बेटा, इसमें फॉर्मूला में थोड़ा ना अप्रॉक्स होता है, ये तो फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट करोगे, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन से निकाल लेना। ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 67 तक तो इजी इजी आपने सिर्फ वही यूज करना है। 66 में भी यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। अलग ही दुनिया में है ये लोग। एक ने बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा कमेंट किया है, मैंने पढ़ा ही नहीं, चला गया। क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। 68, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी सब ऑर्बिट इज, a proton is accelerated, या बहुत लंबा तुम्हारे कमेंट है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मेरे से थ्योरेटिकल क्वेश्चन मत पूछो यहाँ पे, जहाँ पे थ्योरी में दिक्कत है, थ्योरी की दिक्कत है, सैटरडे को दूरूंगी, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं करूंगी। 68 इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बुकलेट तो लेके बैठा करो, 68 क्वेश्चन है। बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में डी सब ऑर्बिट का क्या होता है, कितने डी जनरेट होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी सब ऑर्बिट इज, कितने, 5 होते हैं ना, 5 फोल्ड्स होते हैं उसमें, सबकी सेम एनर्जी होती है। ये आपकी पीएचडी की बुकलेट है। सब कराया है। डी ऑर्बिट आपको पता नहीं है, 5 फोल्ड उसमें होते हैं डी जनरेट। क्वेश्चन नंबर 72 में भी क्या था आपका, 72 में क्या हो रहा था, 72 में बहुत बच्चों को डाउट था। 72 में देखो, जहां जहां वो कट कर रहा है मतलब वहां वहां रेडियल नोड है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ वेरियस ऑर्बिटल, वेरियस ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें बताना है, मतलब जितना ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होना चाहिए, इसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और ये सिर्फ एक में ही है, दैट इज ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 75 से लेके 94 तक आपने एक ही फॉर्मूला, 95 तक एक ही फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 75 से लेके 94 तक, जिससे मैं एक बार फिर से सजेस्ट करूंगी कि जिससे नहीं हो रहा है क्वेश्चन, 90 बता दूं, जिससे नहीं हो रहा है क्वेश्चन वो एक बार 75 से लेके 94 तक के क्वेश्चन एक बार फिर से सारे फॉर्मूले रिवाइज करके प्लीज एक बार फिर से सॉल्व करो। 90 और 91 मैं करा दूं। क्वेश्चन अभी बोला नहीं, 90 देखो क्या है 90। What are the values of orbital angular momentum of an electron in 1s, 3s, 3d and 2p? 1s का क्या होता है? 0, ठीक है। s का क्या होगा? 0 होगा, मतलब 0 0 0 0 तो दो में है, चलो। और 3d का क्या हो जाएगा? h/4 पाई l l अंडर रूट l प्लस 1 मतलब 2 और 2 प्लस 1 मतलब √6। और सही तो है फिर। अरे यार 2 पाई कहाँ गया? देखो महान बच्चों, देखो मैं लिखूं h या अपॉन 2 पाई, ठीक है, या फिर मैं लिखूं h के ऊपर ऐसे उसको कैप लगा दो, मतलब एक ही होता है ये। ध्यान से देखो उसमें h नहीं लिखा हुआ है, h के ऊपर ऐसे कांटा लगा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब h अपॉन 2 पाई होता है। और क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहे थे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड M फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन का देखो क्या होता है 3s2, क्लोरीन का क्या हो जाएगा बताओ? थ्री एस टू 3p6, ठीक है, 3s2 3p6 आयन की बात कर रही हूं मैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 3p में है तो L क्या हो जाएगा? L इसका हो जाएगा 1, M क्या हो सकता है इसका? 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में दो डी गिवन है इसलिए। एडवांस हम करेंगे, पहले एक बार कर लो। 85 करा दूं? 85 जैसा क्वेश्चन तो हमने किया था। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट? क्या होता है? n अंडर रूट n प्लस 2। ये किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 35। मतलब ये क्या है? √35 है ना, तो √35 कब आएगा? 7 × 5 मतलब 7, 5 × 7 होगा, 7 × 5 मतलब n क्या हो गया आपका? 5 हो गया, ठीक है। तो n 5 किसके किसके लिए है देख लो। आयरन का क्या होता है? हाँ ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन आपको सॉल्व करना नहीं सीखना है। अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो वहां पे आपको पूरा एक चैप्टर में ही ये पढ़ाया जाएगा और जिसका कोई मतलब नहीं है, आपको तब भी नहीं समझ में आएगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। उसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये जानना है उसका मतलब क्या था, श्रोडिंगर इक्वेशन क्यों बनाया था और उससे हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे, क्या रिजल्ट निकला था उसका, सिर्फ इतना जानना है। पीएचडी नहीं करनी किसी भी चीज में, प्लीज। क्वेश्चन नंबर, ताकि आपको पता चले ना कि हम आपको बोल दें कि क्वांटम नंबर आया है, ये क्वांटम नंबर आया, आपको पता ही नहीं क्वांटम नंबर कहाँ से आया,
तो थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक्स बताते जाते हैं कि बेसिक्स कहाँ से आए इसके। 82 68 मैंने कराया नहीं क्या अभी? 68 पर पीछे चले जाते हो। इसमें भी देखो वो क्या अंडर रूट 24 है, 24 क्या हो सकता है 4 इंटू 6, मतलब n क्या हो गया 4 हो जाएगा। और n 4 कब होगा, n 4 कब होगा जब क्या हो जाएगा 3d6 होगा, 3d6 होगा तो n 4 होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज होंगे इसके, दो लूज होंगे किससे 4s से। 82 ही बता रही हूँ। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4, ठीक है 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे 3d6 4s2, ठीक है मतलब s से लूज होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। और कौन सा 68 और 69 आ जाओ। Question number 69. In which of the following pairs the probability of finding electron in xy plane is 0? ठीक है xy plane में 0 कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं D इसकी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये अगर आपका x है और ये z है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका नोडल प्लेन है, इसको हम क्या बोलते हैं नोडल प्लेन। और ये होगा आपका बाहर की तरफ y, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी। क्यों क्या है ऑप्शन इसका, तो सी होगा ऑप्शन। हाँ और पीजेड के लिए भी 0 होगा, पीजेड के लिए भी 0 होगा, एक्स वाई प्लेन में वो है ही नहीं, नोडल प्लेन उसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में आओ। 91 तो अभी कराया है। 94 द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेनाडियम आयन इज कितना, वेनाडियम का आपको पता है कितना होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, ये जो आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस है ना, ये वाला जो समझ में नहीं आ रहा है नोडल प्लेन, एक बार इसका थ्योरी पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 94 में आओ। थ्योरी मैं आपको बताऊंगी सैटरडे वाली क्लास में, तो जिसको लगाना हो वो क्लास वो लगा लेना। वेनाडियम आयन, वेनाडियम का क्या होता है 23, तो क्या हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p6, क्या हो जाएगा 3s2 3p6 एंड 3d 3s2 3p6 then 4s2 and 3d1 3d2। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मैं आयन की अगर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 3p6 एंड 3d1, बाकी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे लॉस हो जाएंगे। 3d3 दो इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन s में से लूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आयन का हो गया आपका, मतलब n क्या हो गया 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 1 1 + 1, ये क्या हो जाएगा √3 दैट इज 1.3। 75th क्वेश्चन, एक सेकेंड 75th। Increasing order of the magnetic moment of the following species,
ठीक है, हमारे पास क्या है, n+1 हमारे, सॉरी ये n+2 होगा ना, क्या होता है n+2, ये होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर इसमें से देखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें है एक, फिर है हमारे पास इसमें है 2, फिर है हमारे पास क्रोमियम में है कितना 3, और आयरन में है हमारे पास, सॉरी क्रोमियम +2 है, और फिर इसमें है +3। ठीक है, 76 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है 76 में, देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, h/2π√L L+1। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 2s के लिए, 2s में L क्या हो गया आपका 0, तो ऑर्बिटल L 0 हो गया, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो गया 0। ठीक है, क्या केबीसी खेलूं मैं यहाँ पर आके? आप एमसीक्यू इतने सारे, तो एमसीक्यू है, इतने सारे क्वेश्चन है आपको केवल। कौन सा क्वेश्चन बोला? अभय नूर, आप ना मेरे से मैसेज में पूछ लेना। नाइन्टी करा तो दिया है यार, तुम लोग सोते रहते हो क्या? 89 यार, इसमें क्या करना है, इसमें आप उसका वो लिखो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्रोमियम का कितना होता है, Z24 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। टू एंड 5 होना चाहिए इसका आंसर। L=2, क्या क्या पूछ रहा है, L=1 and 2। पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? पी सब शेल में हमारे पास है एक तो 2p6 और 3p6, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है, और डी सब शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 12 और 5 सही तो है।